वेलकम इन के स्टडी 1024। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमसे बोला गया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर ईच लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो दो रेक्टेंगल बनाए हुए हैं, ये पहला और ये दूसरा। इन रेक्टेंगल्स के अंदर जो ये लिखा हुआ ये इनका एरिया है और हमें बताना है कि इनकी लेंथ और ब्रेथ के लिए क्या एक्सप्रेशन पॉसिबल है। ठीक, तो पहले पार्ट की बात करते हैं। इसमें एरिया दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिस, मतलब जो भी दिया हुआ था वो क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है। ठीक, अब देखो अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है तो आप लेंथ और ब्रेथ के लिए क्या एक्सप्रेशन निकालोगे और उसके पीछे लॉजिक क्या होगा। लॉजिक ये होगा कि जो एरिया है रेक्टेंगल का उसको आप लिख सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मतलब एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मतलब अगर इस चीज़ को आप दो चीज़ों के, दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख दो तो उनमें से एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करके दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख देना है, जिसमें से एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। अब फैक्टराइज करने के लिए आप कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं, हम ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वही आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो उन्हीं दोनों को प्लस करके वो आना चाहिए जो बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। पहले मेरे पास है 25 और 12। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 जा 60 का 0 कैरी हुआ 6, 12 2 जा 24 और 6 30। मतलब मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आता है 300 और यहाँ पे प्लस है तो उनको प्लस करके आना चाहिए 35। अभी माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसका हिसाब ही बताऊँगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो आप डायरेक्ट सोच पाओ। अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो ऐसे कौन से नंबर हैं तो पहले आप इसको फैक्टराइज कर लो। तो यहाँ पर कितना है 300, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 से करोगे तो 150 भाई इसका आधा होता है। ठीक है, फिर यहाँ से 2 से करोगे 2 से 7 जा 14, वैसे 75 इसका आधा होता है, आप डायरेक्ट भी सकते हो, बट 2 से 7 जा 14, 15 में से 14 गया 1 के आगे 0, 10 हो गया तो 2 5 जा 10। फिर ये 3 से होगा अब, तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 किया 1 बचा, 1 के आगे 5 यानी 15, तो 3 5 जा 15। अब आपको ये पता है 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5। जब आपने ये फैक्टराइज कर लिए उसके बाद यहाँ से आपको तुक्का लगाना है। इनमें से आपको सिर्फ दो नंबर चाहिए, तो सबको आप मल्टीप्लाई करके दो में कन्वर्ट कर लो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर तुक्का लगाता हूँ कि 3 2 जा 6, 2 जा 12, यानी कि एक नंबर हो गया 12, और 5 5 जा 25। तो ये दो नंबर बनाए मैंने इनमें से, तो क्या इनको मल्टीप्लाई करके 300 आएगा? पक्की बात है कि मल्टीप्लाई करके आएगा ही, आपको चेक नहीं करना है क्योंकि आपने फैक्टर ही इसके किए थे। दिक्कत क्या है कि क्या ऐड करके प्लस करके कितना आना चाहिए 35, तो क्या इनको प्लस करके 35 आता है? नहीं आता, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, हम दूसरी बार तुक्का लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं फिर से तुक्का लगाता हूँ, ठीक है, इस बार मान लीजिए 3 और 5 को एक साथ रखते हैं, 5 3 जा 15 हो गया, ये एक नंबर हुआ, बाकी बचे उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये दोनों हो चुके हैं, इनको भूल जाओ। 2 2 जा 4 और ये लास्ट वाला 5 बचा हुआ है, 2 2 जा 4 और 5 यानी 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 20 और 15 को ऐड करके 35 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत क्या है कि बीच में माइनस है। आपको याद रखना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर प्लस होता है तो जो भी दो नंबर आप लेके आए हो उनके निशान सेम होंगे। मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो या तो इसका निशान माइनस है तो इसका भी माइनस होगा, यानी दोनों के निशान सेम, या फिर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, दोनों सेम। तो पता कैसे लगता है कि भाई माइनस होगा या प्लस? जो बीच वाले का निशान है, बीच में क्या है माइनस, तो पक्की बात है इन दोनों को आप नेगेटिव साइन लोगे, यानी -15 -20। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पे हो गया 25a² माइनस में कितना हो जाएगा ये 15a और माइनस में 20a। यहाँ पे 35 की जगह आपने क्या लिखा 15 और 20 और साथ में ये लगा दिया, और प्लस में कितना आया 12 आया। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से? कॉमन लेने का मतलब है ऐसा टेबल ढूंढो जो बड़े से बड़ा हो और इन दोनों को काट दे, मतलब कि 5। तो यहाँ पे 5 से बड़ा ऐसा कोई टेबल नहीं मिलेगा जिसके भाड़े में दोनों आते हैं। ठीक है, तो 5 के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, और a² यहाँ a है तो यहाँ से a कॉमन ले लो।
तो 5 5 जा 25, 5 का टेबल 5 बार पढ़ोगे 25 आएगा, इसलिए यहाँ पे 5 लिखोगे। ए स्क्वायर में से ए कॉमन आ गया तो ए बचेगा, माइनस में 5 3 जा 15, तो यहाँ बचेगा 3। इस तरह से यहाँ पर जो निशान है पहले वो कॉमन ले लो, उसके बाद 20 है 12 है, तो 4 के टेबल में दोनों आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो 4 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो 4 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे 20 आएगा 5 बार, तो 4 5 जा 20, ए बचा हुआ है तो यहाँ पे लिख लो। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, प्लस आ जाए माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और 4 3 जा 12, तो यहाँ से देखो 5 a माइनस 3, यहाँ भी 5 माइनस 3 है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 5 a माइनस 3 कॉमन, ठीक है। सर इधर से भी ये था और यहाँ पर भी ये था, तो अगर इतने में से आप 5 a माइनस 3 निकाल लोगे तो 5 a बच जाएगा, तो उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे 5 a, ये आपने लिख दिया, ठीक। और यहाँ से भी 5 a माइनस 3 निकाल लिया तो क्या बचा -4। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली, देखो अगर मेरे पास ये टोटल चीज़ थी, ठीक है, जो कि एरिया था रेक्टेंगल का, इसको मैंने दो के प्रोडक्ट में लिख दिया, तो पक्की बात है लेंथ इंटू ब्रेथ जैसा कुछ लग रहा है, तो इनमें से एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा, इसमें से लेंथ कौन सी होगी और ब्रेथ कौन सी होगी, तो पक्की बात है ये चीज़ बड़ी है, ठीक है। यानी कि लेंथ हो गई 5 a माइनस 3 और ब्रेथ हो गई 5 a माइनस 4। अब देखो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो कि ये लेंथ है कैसे पता लगा और ये ब्रेथ है कैसे पता लगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि ये वैल्यू बड़ी होगी और ये छोटी होगी, ये कैसे पता लग रहा है। तो ऐसे पता लग रहा है, देखो 5 a ये चीज़ तो सेम है, ये यहाँ पर -3 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आप 3 माइनस कर रहे हो और यहाँ पे 4 माइनस कर रहे हो, तो जिसमें से ज़्यादा माइनस करोगे वो छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास दो सेम वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 5 5 है, मान लो मेरे पास होता है यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10, अब मैं यहाँ पे 10 में से 3 माइनस करूँ और 10 में से 4 माइनस करूँ, ठीक। तो 10 में से जब 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और 10 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो मतलब जब आप ज़्यादा बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो तो आंसर छोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो वही लॉजिक यहाँ पे मैंने लगाया है कि यहाँ पर हम 4 माइनस कर रहे हैं जबकि यहाँ पर सिर्फ 3 माइनस कर रहे हैं, तो जब ज़्यादा माइनस करोगे वैल्यू छोटी होगी और जो छोटा होता है वो ब्रेथ और जो बड़ा होगा वो लेंथ। तो ये पहला पार्ट था। दूसरे की बात करते हैं। देखो दूसरे पार्ट में जो हमें एरिया दिया हुआ है वो है 35y² प्लस 13y माइनस में 12, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, सेम चीज़ है, ये भी रेक्टेंगल का एरिया है, तो पहले हम देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है 35 और 12, हालांकि यहाँ पे माइनस है लेकिन अभी माइनस को भूल जाओ, उसका चक्कर क्या है मैं बाद में बता दूंगा। तो यहाँ से 12 5 जा कितना हुआ 60, कैरी हुआ 6, फिर 12 3 जा 36 और 6 42। मतलब ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 420 आता है, और यहाँ पर अगर प्लस होता तो वो दोनों प्लस करके वो आना चाहिए जो बीच में, लेकिन इस बार यहाँ माइनस है, पिछली बार प्लस था यहाँ पर, इस बार क्या है माइनस। तो अगर ये माइनस है तो मतलब उन दोनों नंबर को घटा के वो आना चाहिए जो बीच में है। पहले देखते हैं इसको फैक्टराइज करके, 2 से करोगे तो 420 का आधा सीधा सीधा 210 लिख सकते हो आप, फिर 2 से करोगे तो 105 लिख लो सीधा सीधा, 105 दूनी 210 होता है, या फिर आप 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर 1 में टेबल नहीं जा रहा है तो अगला उतार लोगे, उससे पहले एक 0 बढ़ाओगे तो 2 5 जा इस तरह से। फिर 3 से करोगे 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, 1 के आगे 5 15, तो 3 5 जा 15। फिर यहाँ से 5 से करोगे 5 7 जा, फिर 7 से करोगे 7 1 जा। तो मतलब अब हमें कुछ ऐसा जोड़ा बनाना है कि जिनको माइनस करके कितना है 13, क्योंकि इस बार यहाँ माइनस है, तो करके देखते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 2 जा 4 3 जा 12 एक तरफ और 7 5 जा 35 एक तरफ, तो 12 और 35 को घटा के नहीं आएगा, तो कुछ और सोचते हैं चलो। तो यहाँ से अगर मैं लेता हूँ 5 3 जा 15, ये मान लेते हैं एक नंबर हो गया, और 2 2 जा 4 7 जा 28, ये दूसरा हो गया, तो 28 में से ये घटाओगे 13 बच जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अब बात करते हैं निशान की। यहाँ पर अगर ये माइनस होता है तो इनके निशान अलग अलग होते हैं। पिछली बार मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इन दोनों के निशान सेम होंगे, या तो दोनों के प्लस या दोनों के माइनस, डिसाइड करता है बीच वाला। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर माइनस है तो निशान अलग अलग होंगे, या तो ये प्लस का और ये माइनस का, या फिर ये माइनस का ये प्लस का। पता कैसे लगेगा कौन प्लस का है कौन माइनस का, फिर से बीच वाले से। जो यहाँ पे बीच में है आपके पास, इसका निशान देखो क्या, इसका निशान है प्लस, तो इनमें से जो बड़ा है वो इस निशान का होगा जो बीच वाले के पास है। तो मतलब बड़ा है 28 और बीच में है प्लस, तो 28 प्लस का होगा, ये माइनस का। मान लो अगर बीच में माइनस होता तो जो बड़ा है वो माइनस का होता, बाकी प्लस। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ से कितना आया 35y², और यहाँ पे आप लिख दो माइनस कितना है, ये माइनस का 15 y लगा दो साथ में, फिर प्लस का 28 y लगा दो साथ में, -12। तो 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 5
y कॉमन आ गया, 5 7 जा 35, एक y रहेगा, एक y कॉमन आया था, और 5 3 जा 15, और प्लस में इस बार 4 कॉमन ले सकते हो, 4 के टेबल में दोनों आएंगे, 4 7 जा 28, और माइनस पे कितना 4 3 जा 12, दोनों में देखो ये चीज़ सेम है, तो यहाँ से 7y माइनस 3 और यहाँ से 5y प्लस 4। ठीक है, तो जो एरिया था उसको हमने प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया दो एक्सप्रेशन के, तो इनमें से एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, लेकिन कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेथ ये हम नहीं बता सकते हैं इस बार। पिछली बार हमने बता दिया था कि भाई दो में से ये वाला लेंथ है ये वाला ब्रेथ है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर y की अगर आप अलग अलग वैल्यू इमेजिन करोगे तो कभी आपको ये बड़ा मिलेगा, कभी ये बड़ा मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ, ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है, तो 7 1 जा 7 माइनस 3 ये 4 आया, और y की वैल्यू 1 पे 5 इंटू वाई 5 प्लस 4 9 आ गया ये, तो मतलब ये छोटा आ रहा है ये बड़ा आ रहा है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए y की वैल्यू 100 रख देता हूँ, तो 7 इंटू 100 700 माइनस 3, ठीक है, 697 हुआ, और यहाँ पर 5 इंटू 100 500 प्लस 4, तो मतलब क्या इस बार ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार हम नहीं पता लगा सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, y की अलग अलग वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो इसलिए इनमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी।